बिल्कुल विनोद, जैसा कि आपने कहा कि आगे भी याद किए जाएंगे। विनोद देखिए, ऐसी शख्सियत पद्मश्री से लेकर जो इस जगत की बात की जाए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्योंकि जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक ऐसी छाप उन्होंने छोड़ी है देशभक्ति, चाहे मेरे देश के उगले सोना धरती धरती, हर कोई इस गाने को गुनगुनाते रहता है। और जैसे उन्होंने कई ऐसे फिल्में की, भारत से कहते हैं ना कि अपने देश से आपको प्यार हो जाएगा, वो कनेक्शन बनाया है उन्होंने। देखिए, एक बड़ी शख्सियत थी दादा साहब फाल्के, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। सिर्फ हम खेती की गाने की बात क्यों करें, देशभक्ति पर कई उनके गाने हैं। उनके गानों को आज याद किया जा सकता है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वही के गाता हूँ। ये भी गाना आज भी हर जगह आपने देखा होगा, एफएम हो या कहीं पर भी हो, ये गाना वहां पर बजते हुए हमें दिखता है। इसके अलावा उनके आपने देखा होगा, उनकी क्रांति नाम की मूवी आई थी, जिंदगी की तो न टूटे लड़ी। इस तरीके के अलग अलग गाने भी उन्होंने वहां पर उन पर पिक्चराइज किए गए थे। और एक अच्छा व्यक्ति, एक सरल व्यक्ति आज इसमें नहीं है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दुख जता रहे बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटी। देखिए, कुछ देर में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो भी शायद उनके घर पर वहां पर पहुंच सकता है, ऐसी खबर है। और वो भी ट्वीट के जरिए हो या फिर प्रेस रिलीज के जरिए हो अपनी श्रद्धांजलि वहां पर व्यक्त करेंगे। लेकिन and the entire industry will miss him. A great soul like him, a great maker like him will never be there in our industry. Goodbye, Manoj ji. Goodbye. तो विनोद, आपने देखा कि कैसे यहाँ पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और वाकई बॉलीवुड में और पूरे देश में देखिए एक शोक की लहर है कि मनोज कुमार की बात की जाए तो जितनी फिल्में उन्होंने की हैं वो शायद ही कोई भूल सकता है। विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, जैसा कि आपने कहा कि जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने पुराने वक्त का भी जिक्र किया कि लंबे समय से देखिए वो पब्लिक अपीयरेंस पे नहीं दिखते थे, लेकिन जो योगदान दिया है, तो किस तरह की यादें उन्होंने साझा की आपके साथ? देखिए, तब आपको पता ही होगा कि ओम शांति ओम नाम की फिल्म आई थी शाहरुख खान की, जिसमें शाहरुख खान ने मनोज कुमार की एक मिमिक्री वहां पर की थी। तो उसको लेकर वो काफी खफा हुए थे। उन्होंने अपनी नाराजगी मीडिया में जाहिर की थी। तब हम उनसे उनका इंटरव्यू लेने के लिए वहां पर उनके घर पर पहुंचे थे। तब उन्होंने बैठकर हमारे साथ करीब 40 मिनट तक हमसे गप्पे मारे। हमने भी उनसे कई पुरानी यादों के बारे में पूछा, फिल्मों के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि वो दौर ही कुछ अलग था और देशभक्ति को लेकर तब उनकी फिल्में, एक एक गाने जब आते थे तो वो कहीं भी जाते थे तो हजारों की भीड़ सिर्फ उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए वहां पर पहुंचती थी। आज देखिए, आज कोई भी स्टार कहीं पर चला जाए तो लोग सेल्फी लेने के लिए दौड़ जाते हैं, लेकिन तब क्रेज अलग थी। तब डायरी और पेन लेकर हजारों की, सैकड़ों की भीड़ वहां पर जाती थी मनोज कुमार का एक हस्ताक्षर, एक ऑटोग्राफ लेने के लिए। उन्होंने वो भी चीज हमको बताई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने उनसे पूछा कि आपने अलग फिल्में तब क्यों नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे ये फिल्में, ये गाने देशभक्ति पर एक मेरी पहचान बन चुकी है और मेरा दिल उसी में घुल मिल जाता है। तो मैं ऐसी फिल्में जो भारत को लेकर, देश को लेकर जो समर्पित हो, उसमें काम करना मुझे अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, सिर्फ देशभक्ति के लिए हम उन्हें दूर से रोमांटिक फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। पत्थर के सनम आपको मूवी याद ही होगी, उसमें भी कई गाने हैं, महबूब मेरे, जो तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये गाने भी काफी हिट हुए थे। तो कह सकते हैं कि सिर्फ देशभक्ति नहीं, बस एक रोमांटिक हीरो भी उन्हें वो लोग मानते थे। एक आपने देखा ही होगा कि उस जमाने में जब काम मिलना कितना स्ट्रगल हुआ करता था। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो इंडस्ट्री में कितने स्ट्रगल करके वहां पर आए हैं। देखिए, अमूमन क्या होता है कि आपके पीछे बॉलीवुड का बैकग्राउंड हो, आपके माता पिता इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, तो आपको आसानी से इस इंडस्ट्री में वहां पर प्रवेश मिलता है। लेकिन उन्होंने किस तरीके से वहां पर मेहनत करके बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई थी, फिल्मों में अपनी जगह बनाई थी। और सिर्फ फिल्में ही नहीं, उनके जो गाने थे
वो गाने भी काफी सुपर डुपर हिट उस जमाने में रहते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभार गाने की रिकॉर्डिंग मतलब अब तो कैसेट तो आकर 30-35 साल पहले ऑडियो कैसेट आती थी, उससे पहले जो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी उसके वो मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन उन्होंने एक बात भी बताई, हमने उनसे पूछा कि आपको कभी कुछ मलाल रहा है, तो उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे बहुत सारी चीजें वहां पर दी है और मैं बेहद खुश हूँ, बस यही चाहता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूं। बस यही बातें हमारी उनसे हुई थी। तो काफी वो गंभीर कभी कभी बात करते हुए थे, कभी भावुक भी नजर आए, कभी खुशी में हंसते हुए भी हमें नजर आए जब हमने उनको सिर्फ उनके देशभक्ति पर नहीं बल्कि पत्थर के सनम हो या कोई और मूवी हो उसके बारे में पूछता था, तो उनके चेहरे पर एक हंसी वो देखते ही बनती थी। जी बिल्कुल। और जैसे